अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। जैसे ही वो बुक्स को ओपन करते हैं उनका पढ़ने का दिल नहीं करता। इस तरह उनके जो टेस्ट होते हैं और जो होमवर्क होता है वो अधूरा रह जाता है और एट दी एंड जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। एक बात बेटा याद रखनी है, पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पढ़ाई का कोई मकसद होना चाहिए। आपका मकसद जितना वाज़े होगा, आपका वाई जितना क्लियर होगा, आपको उतना ही पढ़ने का दिल करेगा। लेकिन अगर आपके पास पढ़ाई का कोई मकसद नहीं है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई का मकसद क्या है, तो आपको फिर पढ़ने का दिल नहीं करेगा। लूथर किंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास जीने का कोई जवाब नहीं तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए कि आपके पास पढ़ाई का कोई मकसद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये जो पढ़ाई है आपका जो मकसद है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, उसमें मावन व मददगार होगी, ये हेल्प करेगी। एक बात याद रखिएगा कि पढ़ाई कामयाबी नहीं होती, लेकिन कामयाबी का ज़रिया होती है। इसी पढ़ाई के ज़रिए आप डॉक्टर बनते हैं, इसी पढ़ाई के ज़रिए आप इंजीनियर बनते हैं, आप अकाउंटेंट बनते हैं। एक बात ज़िंदगी में कभी ना भूलिएगा, आपका मकसद जितना बड़ा होगा आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा रुकावटें आएंगी और आपको उस मकसद को हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मकसद छोटा है तो आपके रास्ते में रुकावटें भी कम आएंगी और आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनकी ज़िंदगी में कोई पढ़ाई का मकसद नहीं होता, कोई अल्टीमेट गोल नहीं होता, फिर वो पढ़ाई नहीं करते। जब दिल करता है पढ़ते हैं, जब दिल करता है वो नहीं पढ़ते। लेकिन इसकी निस्बत वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई का कोई मकसद होता है और वो ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं और वो दिल जमी से काम करते हैं। पहली बात बेटा याद रखनी है कि अगर आपको पढ़ने का दिल नहीं करता तो आप एक काम करें कि अपनी पढ़ाई का कोई मकसद ढूंढ लें। जब आप मकसद ढूंढ लेंगे तो आपको पढ़ने का दिल करेगा। दूसरी बात, राइट योर प्रोग्रेस। इंसानी दिमाग की ये फितरत है कि जब उसके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन होता है या वो टेंशन में होता है तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। लेकिन इंसान का दिमाग जब रिलैक्स होता है, जब एक सुकून के अंदर होता है, तो वो अच्छे तरीके से काम करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें, आप उसको देखें कि उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़िज़िक्स की बुक देखते हैं तो फ़िज़िक्स की बुक में अगर टोटल 9 चैप्टर हैं, अब आपने लिखना है कि इन 9 चैप्टर्स में से आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 3 चैप्टर आते हैं। आप जब ये लिखेंगे कि टोटल 9 चैप्टर हैं और मुझे 3 चैप्टर आते हैं तो आपको थोड़ा सा आप अच्छा महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि 3 चैप्टर्स आते हैं, मैं थोड़ी सी और एफर्ट कर लूँगा, ये 3 से 4 हो जाएंगे, 4 से 5 हो जाएंगे। इस तरह आपको मोटिवेशन मिलेगी। दूसरी बात बेटा कि आपने जितना आप लेसन प्रिपेयर कर चुके होते हैं वो उसकी एक लिस्ट बनाएं और उससे फिर आपको पता चलेगा कि मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है और बाकी इतनी तैयारी रहती है। उसको जो बाकी रहता है फिर आप प्लान करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बात बेटा, रिवॉर्ड योरसेल्फ। इंसानी फितरत ऐसी है कि अगर इसकी किसी अच्छे काम में हौसला अफजाई की जाए तो उसको फिर और काम करने का दिल करता है। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम चाहते हैं कि जब हम कामयाब हो जाएं, जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लें तो लोग हमारी तारीफ़ करें, लेकिन लोग हमारी तारीफ़ नहीं करते। तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों का इंतज़ार मत करें। अपनी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, अपनी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं, उसको सेलिब्रेट ज़रूर किया करें। आप मिसाल के तौर पे आप का कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक टेस्ट है या कोई एक चैप्टर है, आप ये खुद से कहें कि अगर मेरा ये चैप्टर अच्छा तैयार हो गया और उसके बाद मेरा इस चैप्टर के अंदर अच्छा टेस्ट हुआ तो मैं इसको सेलिब्रेट करूँगा। अब सेलिब्रेट करने के कई मेथड हैं। आप कह सकते हैं कि अगर मेरा ये टेस्ट अच्छा हुआ तो मैं अपनी पसंद की जगह पे जाके अपनी कोई फेवरेट डिश वो खाना खाने जाऊँगा। इसी तरह अगर मेरा ये टेस्ट अच्छा हो गया तो मैं अपनी पसंद की शर्ट लूँगा। इसलिए
ये ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, जब आप कहीं पे खाने के लिए जाएंगे या अपनी पसंद की चीज़ को पहनेंगे तो आपको ये एक फीलिंग आएगी कि ये जो मैंने ये एक्टिविटी की है, इससे मुझे ये तब हुई है जब मैंने कोई चीज़ अचीवमेंट की है। तो तीसरी बात बेटा कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दिया करें। उसके बाद फोर्थ वन ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आसान सब्जेक्ट को चूज़ करना है, उनको प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर कर लें, उससे थोड़ा सा आपका एक फ़्लो बन जाता है, काम का फ़्लो बन जाता है। उसके बाद आपने किसी मुश्किल सब्जेक्ट की तरफ देखना है, मुश्किल चैप्टर की तरफ जाना है। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि पहले वो किसी मुश्किल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब उनको वो चैप्टर समझ नहीं आता तो उसको वो स्किप कर देते हैं। तो चौथी बात बेटा ये है कि आप क्या किया करें कि आप पहले आसान सब्जेक्ट को पढ़ा करें, जब वो प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप मुश्किल की तरफ जाया करें।